हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम अकाउंटेंसी का नया टॉपिक करने जा रहे हैं, डेट इज़ ट्रायल बैलेंस। अभी हमने कैश बुक पढ़ा था। कैश बुक से पहले आप सभी को याद होगा हमने किया था लेजर। तो लेजर के बाद हम करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस। आप सभी को याद होगा वेरी फर्स्ट लेक्चर से मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। डेट इज़ फर्स्ट आपका प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन, देन मेजरमेंट, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तक हो गया हमारा लेजर। ठीक है, होप कि सभी को अब लेजर क्लियर होगा। उसके ऊपर हमने एमसीक्यू वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हो। अब हमने क्लासीफाई तो कर लिया अकाउंट्स को। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, उसकी समरी बनाएंगे। उसकी क्या करेंगे, हम समरी बनाएंगे। और उस समरी को बनाने के लिए हम उसको बोलेंगे ट्रायल बैलेंस। हमने क्लासिफिकेशन किया, डिफरेंट अकाउंट्स में डिवाइड किया। उस डिवीजन के बाद हम करेंगे उसकी समरी बनाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स आईजी कॉमर्स क्लासेस का एक फेसबुक पे पेज है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हो और आपकी कोई भी क्वेरी आप हमसे उधर पूछ सकते हो, आप डायरेक्ट मैसेज करके। सेकेंडली हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो फॉर संडे क्विज़। हम उधर संडे को क्विज़ ऑर्गेनाइज करते हैं। हम आपको 12 बजे लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, उधर आप कभी भी क्विज़ वो अटेम्प्ट कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ते हैं। आज हम उसमें पढ़ेंगे थ्योरी पोर्शन। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में और आगे बढ़ेंगे, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे भी जाएंगे ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हों। तो सबसे पहले बात आती है ट्रायल बैलेंस है क्या। तो पढ़ते हैं, मैंने क्या लिखा है, मेन पॉइंट्स लिखे हैं, बोल्ड किया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने कलर भी उसका हाईलाइट किया है। आप देख सकते हो, ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। ये जो मैंने हाईलाइटेड किए होते हैं इसे आप याद रखा करो। ये आपसे उधर एज ए फिलअप टाइप पूछा जा सकता है एग्जाम में। दैट इज ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट के वो क्लोजिंग बैलेंस है ऑन अ सर्टेन डेट। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस पर्टिकुलर डेट को, उस सर्टेन डेट को वो बनाई जाती है, उसके वो बैलेंस बताती है। हमने जब आपने किया था लेजर अकाउंट किया होगा, आप सभी को याद होगा, दिखाता हूं मैं। आप सभी को याद होगा हमने लेजर्स बनाए थे। ये उसी की मैंने फोटो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली थी ताकि आपके क्लियर डाउट सारे क्लियर हो जाएं। तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस इधर है 8500। इस बैलेंस को हमने उतारना होता है ट्रायल बैलेंस में। फिर हमने बताया था इसका बैलेंस इस तरफ आ जाता है, ये आपका हो गया ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, फिर फर्नीचर का आप देख सकते हो क्लोजिंग बैलेंस है 4500, कैपिटल का है 5000। तो आगे बढ़, तो वो क्या बताता है, क्लोजिंग बैलेंस बताता है लेजर्स के ऑन ए सर्टेन डेट। अब मेरा मन कर रहा है कि मैंने अपने अकाउंट्स देखने हैं वो सही बने हैं कि नहीं। मैंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया कि मुझे आज बता कि मेरे अकाउंट सही बने हैं कि नहीं, तूने कोई घोटाला तो नहीं किया। तो वो क्या करेगा, सभी लेजर्स को बैलेंस करेगा, सभी लेजर्स को बैलेंस करेगा और मेरे सामने ट्रायल बैलेंस का टोटल शो कर देगा। अगर उधर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आ गया तो हो जाएगा कि हमसे कोई मिस्टेक नहीं हुई, हमसे अकाउंट्स बनाने में कोई मिस्टेक नहीं हुई। तो इससे हमें क्या पता चलता है, मेरा जब मर्जी मन करे मैं ट्रायल बैलेंस बना सकता हूं। ये नहीं है कि उसको साल के एंड में ही बनाना है, ज्यादातर वो साल के एंड में ही बनता है, लेकिन वो आपकी मर्जी है, आप उसे जब मर्जी बनाओ। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग। इसका मेन मकसद है अकाउंटिंग जो आप कर रहे हो उसकी एक्यूरेसी पाना। आगे क्या लिखा है, इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये फर्स्ट स्टेप है टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आगे अभी हमने पढ़ना है।
जो लोग पढ़ चुके हैं हमारी पुराने लेक्चर्स में उन्हें पता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, इन तीनों को बनाने में भी ट्रायल बैलेंस ही मदद करता है। ये लेजर की मदद से नहीं बनेंगे, ये किसकी मदद से बनेंगे? ट्रायल बैलेंस की मदद से। अब आगे क्या लिखा है? ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग इज द प्रूफ ऑफ एरिथमेटिक एक्यूरेसी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, आपसे फिलअप में आ सकता है कि ट्रायल बैलेंस इज द प्रूफ ऑफ डैश ऑफ द लेजर अकाउंट। तो वो आपकी एरिथमेटिकल एक्यूरेसी का प्रूफ है कि आपसे मैथमेटिकली कोई मिस्टेक नहीं हुई। हमने पढ़ा था एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपने हर एक ट्रांसैक्शन का सही रिकॉर्ड किया है, दोनों का डेबिट और क्रेडिट इक्वल किया है, उस हिसाब से आपकी कोई अरिथमेटिकल गलती नहीं हुई। ठीक है, आगे क्या लिखा है? दिस इज प्रिपेयर दो इट इज नॉट ए एब्सोल्यूट प्रूफ। इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि ये एब्सोल्यूट प्रूफ भी नहीं है कि आपसे कोई मिस्टेक नहीं हुई। हो सकता है कि आपसे मिस्टेक हुई होगी, लेकिन ट्रायल बैलेंस शो कर रहा है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। आप सोचो कि आपके अकाउंट्स ठीक बने, वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आगे क्या बोल रहा है? दिस इज प्रिपेयर्ड टू चेक वेदर एनी फ्रॉड और एरर हैज बीन डन इन प्रिपेयरिंग अकाउंट, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। दिस इज जस्ट ए वेरिफिकेशन और एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट। ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स आपने जो बनाए हैं, लेजर अकाउंट आपने बनाए हैं, उसकी एक ये वेरिफिकेशन है और एग्जामिनेशन है कि हाँ भाई हमने कोई गलती नहीं की किसी ट्रांसैक्शन को उतारने में, हमारा इधर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आ रहा है। तो ये इतना कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल कह सकते हो आप। ठीक है, तो इतना कंपल्सरी नहीं होता, क्योंकि आगे बस आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में मदद करना है। ये आपसे कोई नहीं मांगेगा कि हमें आपके ट्रायल बैलेंस दिखाया जाए, आपका ट्रायल बैलेंस कहाँ है। आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आ जाती है वो आपसे अकाउंट जरूर मांगेगी, लेकिन ट्रायल बैलेंस नहीं मांगेगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए वो एक वेरिफिकेशन है। अब आगे पढ़ते हैं इसके मेन पॉइंट्स के बारे में। इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स क्या आ जाता है? ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस अकाउंट अपेयर ऑन द डेबिट साइड। इसको पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में और डीप में। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि ट्रायल बैलेंस कैसे करना है, तो मैं उन्हें बता दूं। आपने बस ये चीज़ याद रखना है, हर एक एसेट और खर्चे का बैलेंस होता है डेबिट। मैंने बोला कैश का बैलेंस क्या है, आपने उधर ऑप्शन चुनना है डेबिट। बिल रिसीवेबल का बैलेंस क्या है, आपने उधर ऑप्शन चुनना है डेबिट। लैंड का बैलेंस क्या है, आपने उधर ऑप्शन चुनना है डेबिट। बिल्डिंग का बैलेंस क्या है, आपने उधर चुनना है बैलेंस डेबिट। गुडविल का बैलेंस क्या है, डेबिट। ठीक है, जितने भी आपकी इनकम है, जितने भी आपके एसेट्स हैं, उन सभी का बैलेंस क्या रहेगा, डेबिट। अब खर्चों की बात करते हैं। वेजिस का बैलेंस क्या रहेगा, डेबिट। डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या रहेगा, डेबिट। कैरेज एक्सपेंस का क्या रहेगा, डेबिट। जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनका भी बैलेंस क्या रहेगा, डेबिट। अब आगे वाले की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? लायबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम हैव क्रेडिट बैलेंस। इन तीनों का बैलेंस क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल का आप सभी को पता है, आपको पूछा जाएगा कि कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, आपने उधर चूज देना है, आपने उधर चूज करना है, दैट इज क्रेडिट बैलेंस। बिल पे एबल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। लोन का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। इनकम, आपकी कोई भी इनकम है, रिसीवेबल हो गया, समझ लो डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैलेंस क्या आ जाएगा, क्रेडिट। जितनी भी इनकम्स होगी, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, रिकवर्ड का भी क्या बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट।
सैलरी पेड इन एडवांस, आपने सैलरी एडवांस में पे कर दी, ठीक है, तो वो आपके लिए एसेट है कि लाइबिलिटी है? वो आपके लिए एसेट है, तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा? डेबिट। आपने इस हिसाब से इसके आंसर देने हैं। होप कि क्लियर होगा। आगे हम और डीप में पढ़ेंगे, अभी बस मैं मेन पॉइंट्स बता रहा हूं आपको। आगे है द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस मस्ट इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस। वो कहता है कि आपका डेबिट बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्रायल बैलेंस। अगर ऐसा बाय चांस नहीं आता, आपने क्या करना है? पहला काम अपने जर्नल एंट्रीज को चेक करना है। सेकेंडली उसमें भी कोई मिस्टेक नहीं आई, लेजर को चेक करो। फिर भी कोई मिस्टेक नहीं आती, फिर आपने क्या करना है? उधर डाल देना है सस्पेंस अकाउंट। भाई ये सस्पेंस बन गया है कि मेरी से कहीं से मिस्टेक हो गई है, मेरा डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आ रहा। जब मिलेगा इस सस्पेंस अकाउंट को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है। मैं बता दूं, इट इज नॉट ए अकाउंट। ये अकाउंट नहीं है, इट इज नॉट अ अकाउंट, इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है। आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में ये कि ट्रायल बैलेंस इज डैश एंड नॉट डैश, तो इट इज ए स्टेटमेंट नॉट ए अकाउंट। आगे क्या लिखा है? अ फर्म प्रिपेयर्स ए ट्रायल बैलेंस इन ऑर्डर टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। जो फर्म है, जो बिजनेस है, वो ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर करता है? टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हुआ है कि नहीं, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हुआ है कि नहीं, वो चेक करने के लिए मदद करता है। ड्यूल रिस्पेक्ट को चेक करने के लिए ये मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स ए समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स, दस इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इट इज ए लिंक। ये क्या है? एक तरह का लिंक है बिटवीन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब लेजर, लेजर से लेकर आपने फासला तय करना है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तक। तो वो कौन पहुंचाएगा? दैट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की मदद से ही आप उधर पहुंच सकोगे। ये पुल का काम करता है लेजर, फ्रॉम लेजर टू ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट अकाउंट तक पहुंचने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट सर्व एज ए एविडेंस दैट द डबल एंट्री सिस्टम हैज कंपाइल्ड ड्यूली। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि ये एविडेंस की तरह आता शो होता है कि आपका जो डबल एंट्री सिस्टम है आपने उसे फॉलो किया है प्रॉपर्ली, आपने कुछ गलत डेबिट और क्रेडिट नहीं किया। ये एक एविडेंस का काम करता है। अगला है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। आपने ये चीज याद रखनी है। बड़ी बार स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था जब मैंने पहले पढ़ाया था, सर हाउ इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर डेट का मतलब है, समझ लो मेरा एक राम है डेटर, राम मेरा एक डेटर है, तो डेटर इज ए एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। मैंने आज के दिन बनानी है ट्रायल बैलेंस और राम का बैलेंस शो कर रहा है 100 रुपीज, तो ट्रायल बैलेंस में तो 100 ही जाएगा ना। हम उधर ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेट। डेट उधर स्पेसिफाई करते हैं कि इस डेट को ये है। क्या पता कल राम आके मुझे 50 रुपए लुटा जाए, मुझे वापस कर जाए मेरे जो उसने 100 रुपए देने हैं, तो उसका बैलेंस कितना बचेगा? -50 करके 50 रुपए बच जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस में तो 50 आएगा कल के दिन। तो ये सर्टेन पीरियड के लिए नहीं बनाया जाता, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। उस स्पेसिफाइड डेट को वो बताता है कि आपका कितना बैलेंस है। मेरा मन किया कि आज की डेट को बैलेंस पता करना है तो ट्रायल बैलेंस बना सकता हूं, कल की डेट को पता करना है तो कल ट्रायल बैलेंस बना सकता हूं। फिर
आप सभी को याद होगा जिन्होंने पढ़ा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए सर्टेन पीरियड। सर्टेन पीरियड का क्या मतलब है, आप सभी को याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट में हम जो भी खर्चा डालते हैं वो पूरे साल का डालते हैं। मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितना भी खर्चा हुआ है, कोई खर्चा अगर 10 अप्रैल को भी हुआ है वो भी डालेंगे, कोई खर्चा 10 दिसंबर को भी हुआ है तो वो भी डालेंगे, कोई खर्चा 10 मार्च को भी हुआ है तो वो भी हम डाल देंगे उसमें। ठीक है, वो पर्टिकुलर सर्टेन डेट के लिए नहीं है। होप कि क्लियर होगा। आगे क्या लिखा है, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसमें बड़े से स्टूडेंट्स को डाउट आया था, मैं बता दूं ये आपका डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, इट इज जस्ट ए समरी। आपने ये चीज याद रखनी है। मैंने तभी इसे बोल्ड किया होता है ताकि आपको आगे जब मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करूं हमारे टेलीग्राम चैनल में, आपको कोई डाउट नहीं हो जब आप एग्जाम के टाइम इसे पढ़े, जल्दी जल्दी से आपको उसका ओवरकैप मिल जाए। अब आगे हैं आपके लिए कुछ एमसीक्यू जो इस लेक्चर के बेस पे है। आपने इसके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। दैट इज ट्रायल बैलेंस इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ बैलेंस शीट बैलेंस, लेजर अकाउंट बैलेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस। A trial balance is a real account, nominal account, list of balances की none of these. Third है a trial balance facilitates preparation of profit and loss account, balance sheet only, preparation of final account की preparation of trading account। ये तीनों मैंने आज के लेक्चर में आपको क्लियर कर दिए हैं। होप कि आप सभी को क्लियर हो चुके होंगे। तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट आवर वीडियो अगर आपको कहीं से भी ये हेल्पफुल लग रही है वीडियो। So thank you, have a good day and enjoy your day guys.